Exercise 2.1, question number 1. Write each of the following fractions into lowest term. First part is 18 upon 48. So first we have to take the HCF of 18 and 48. Now find it. 18 to the 36. Remainder is 12. Now again 12 ones are 12. Remainder is 6. Now again 6 twos are 12. So beta HCF of these both numbers is 6. So to find these terms into lowest term, divide both the numbers by their HCF, and that is 6. Okay, so 6 3s are 18 and 6 8s are 48. That is the answer. Next part is 120 upon 168. So again find the HCF of 120 and 168. So 168 divided by 120. So 120 ones are 120. Remainder is 48. So 48 2s are 96. Now 10 minus 6 4. 11 minus 9, that is 2. This is 48. So 24 2s are 48. Okay. So 24 is the HCF of 120 and 168 beta. Now divide both the terms by 24. So 120 upon 168 divided by 24. So that is equals to 120 divided by 24 is 5. 25 5s are 25, 24 5s are 120, and divide 168 by 24. So this is 7 the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन. तो देखो बेटा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम डिवाइड करेंगे. तो 16 डिवाइडेड बाय 3. आप सबको पता है क्या फॉर्म होती है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र. आपकी ये फॉर्म होती है बेटा. सो पहले हम डिवाइड करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3. तो 3 5s are 15. रिमाइंडर इज़ 1. तो 1 इज़ द रिमाइंडर, 5 इज़ द क्वोशिएंट एंड 3 इज़ द डिवीज़र. नाउ राइट हेयर बेटा 5:1 upon 3. That is the answer. Next part is 32 by 7. So divide 32 by 7. 7 4s are 28. So remainder is 4. So beta this is quotient, this is remainder, and this is divisor. The form is Q is to R by D, that is equals to 4 is to 4 by 7. That is the answer. Okay. Now next question. But the next question is convert each of the following into an improper fraction. So how to convert into improper fraction? Denominator multiply by whole number and add the result into numerator. So beta 4 2s are 8, 8 or 3 11. So answer is 11 by 4. Okay. Next is 3 is to 3 by 10. Again 3 into 10 30 and 30 plus 3 33. So beta answer is 33 by 10. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो बेटा इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए या तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा या डिवाइड करते हैं. तो आप चेक करो बेटा इस क्वेश्चन में 9/15 एंड 3/5. आप चेक करो या तो आप 3/5, ये छोटा नंबर है बेटा, या तो इसको आप 9/15 में कन्वर्ट करके देखो, हो सकता है नहीं हो सकता, या आप इस बिगर नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए. तो देखो बेटा इसके दो मेथड हैं. फर्स्ट इज 9/15 एंड 3/5. अगर हम 3/5 को बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें, सो 9/15 इज इक्वल्स टू 3 3s are 9 और 5 3s are 15. क्वेश्चन में पूछा था क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप लिखोगे येस दे आर इक्विवेलेंट. सेकेंड मेथड इज 9/15 एंड 3/5. आप बेटा क्या चेक कर सकते हो, क्या 9/15 कैंसिल हो रहा है? यस बेटा, आपका 9/15 3 से कैंसिल हो रहे हैं.
तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15 एंड दैट इज़ ऑल्सो 3/5. तो येस दे आर इक्वलेंट. 3/5 इज इक्वल्स टू 3/5. ओके बेटा. और आप एक और मेथड कर सकते हो. थर्ड मेथड इज़ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप कैसे करोगे. 9/15 एंड 3/5. ठीक है बेटा. सो 9/15 इज इक्वल्स टू 3/5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं हमें. तो दिस इज़ 9 इंटू 5 और दिस इज़ 3 इंटू 15. तो देखो बेटा 9 5 ज़ा 45 और 15 3 ज़ा 45. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो येस दे आर इक्वलेंट, और ये रिजल्ट इक्वल नहीं आते तो बेटा ये इक्वलेंट नहीं है. ओके. देखो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. 7/21 एंड 3/9. अगर हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा तो आप लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड 7/21 and 3/9. तो दिस इज 7 इंटू 9 एंड दिस इज 3 इंटू 21. तो बेटा 7 9 is 63 और 3 multiplied by 21 is also 63. They both are equal. So yes, they are equivalent. Okay.